Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. This video is for class 9th. This is the third video of this lesson. This is the first lesson. ये पहला पार्ट है व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी के नाम से, जिसका ये थर्ड वीडियो मैं पब्लिश कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस पब्लिश कर लिए हैं। पहले वाला जो फर्स्ट वीडियो उसमें हमने डेमोक्रेसी क्या होती है ये पढ़ा। दूसरे वाले में डेमोक्रेसी कुछ फीचर्स पढ़े। फीचर्स में पढ़े थे कि फेयर इलेक्शन होने चाहिए, हाँ, रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, है ना? क्या इलेक्शन हो जाना डेमोक्रेसी है? एग्ज़ाम्पल दिए, पाकिस्तान का दिया गया था, है ना? चिल्ली का दिया गया था और बहुत सारे देशों में दिए गए थे, जहाँ इलेक्शन तो हर ईयर होते हैं, लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि सिर्फ़ इलेक्शन हो जाना डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जनता की सुनवाई हो, डिसीज़न लेने वाले भी कौन हो, जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो जनता जिनको चूज़ करती है, वही होने चाहिए। इन देशों में क्या है, इलेक्शन तो होते हैं, जनता चुन कर भी लोगों को भेजती है, लेकिन डिसीज़न उनके हाथ में नहीं होता, डिसीज़न लेने वाले कोई और ही होते हैं। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ ये पढ़ेंगे, इस लेसन को पढ़ने से आपका डेमोक्रेसी के बारे में जो विचारधाराएँ हैं, वो क्लियर हो जाएगी। बहुत अच्छा लेसन, बहुत अच्छी गज़ब की अंडरस्टैंडिंग इस लेसन में दी गई है। हमें ये अनुभव करवा देता है कि वास्तव में डेमोक्रेसी क्या होती है। पढ़ें इसको, देखें, पूरा वीडियो देखें, सभी वीडियोज़ देखें, तब जाकर के ये समझ में आएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं आज इस वीडियो में, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे पहले उन 2 वीडियोज़ को देख के आएँ। मेरे चैनल पर इंग्लिश की टेक्स्ट बुक क्लास 6 से 10th 12th तक, ग्रामर जिसमें टेंस, नरेशन, वॉइस जितनी भी हैं, राइटिंग में, कंपोज़िशन में, आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रोसेस राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, इन सब के लिंक आपको ऊपर आई वाले बटन जो लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में ऊपर आई बटन दिया हुआ है कोने में, उस लिंक में सब चीज़ें मिल जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को पूरा देखें, है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, यहाँ हम पढ़ेंगे व्हाई डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें जो और भी डिक्टेटरशिप है ना? मॉनेस्टी है, उनसे काम क्यों नहीं चला? डिक हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? और वर्ल्ड में डेमोक्रेसी इतनी फ़ेमस क्यों है? लगभग सभी सरकारें डेमोक्रेटिक होना चाहती है, सभी लोग डेमोक्रेटिक होना चाहते हैं, ऐसा क्यों है? इसी बात को हमें यहाँ समझना है। हम धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे तब समझ मैंने इस वीडियो को थोड़ा छोटा इसलिए बनाया कि आपको पूरा समझ में आए। यस, एन आर्गुमेंट ब्रोक आउट इन अब ये सब कुछ चीज़ें क्लास के अंदर एक मैडम पढ़ा रही है, एनसीईआरटी का सिलेबस बना है इसी तरह से क्लास की लेसन के अंदर ही क्लास के अंदर की जैसा एटमॉस्फेयर दिया गया है। यहाँ एक मैम थी जिसने डेमोक्रेसी पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन बच्चों ने डेमोक्रेसी पढ़ाने से तो इनकार कर दिया और कहा कि पहले हम इस पे डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है। सभी बच्चों के अपने-अपने व्यूज़ आए, टीचर्स ने उस व्यूज़ को प्रमोट करने की हेल्प की। तो यहाँ जब कहा जाए एन आर्गुमेंट ब्रोक आउट इन मैडम लिंगडो's क्लास, मैडम लिंगडो की क्लास में एक विचार निकला। शी हैड फिनिश्ड टीचिंग द प्रीवियस सेक्शंस ऑन व्हाट इज डेमोक्रेसी। इससे पहले हमने व्हाट इज डेमोक्रेसी को पढ़ लिया है ना? तो उसको उसने फिनिश किया एंड आस्क्ड द स्टूडेंट इफ दे थॉट डेमोक्रेसी वाज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैडम ने पूछा, क्या डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का सबसे अच्छा रूप है? एवरीवन हैड समथिंग टू से और सभी को इसके बारे में कुछ ना कुछ कहना था। मतलब एक स्पीच था, सभी का टर्न था, डिबेट थी, सभी को इसके बारे में कुछ ना कुछ कहना था, ऐसा मेम का इंटरेक्शन था। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ डिबेट हो रही है, डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम किसकी बात कर रहे हैं? डेमोक्रेसी के मेरिट्स की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी की अच्छाइयाँ क्या है, उनकी बात करेंगे। इसके बाद हम डीमेरिट्स की भी बात करेंगे। तो पहले मेरिट्स की बात करते हैं। योलांडा एक लड़के बॉयज का नाम है जो सबसे पहले बोलता है वी लिव इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। वो कहता है कि हम डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी। सभी लोग दुनिया में सभी देश चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो। कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक नाउ। जो देश पहले डेमोक्रेटिक नहीं थी वो डेमोक्रेटिक बन रही है। आपने देखा 2000 के बाद में बहुत सारे देशों के अंदर इस तरह की क्रांति चली और डेमोक्रेटिक बनी। अरब कंट्रीज जैसे मिस्र था, पहले बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप हुआ करती थी, अब वो डेमोक्रेटिक नेशन बन गया है। और बहुत सारे देशों के अंदर ऐसी स्थितियां चेंज हुई है ना? ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी। सभी जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो बड़े-बड़े विशेषज्ञ हैं, विषयों के विशेषज्ञ, वो कह चुके हैं कि डेमोक्रेसी संसार का सबसे अच्छा गवर्नमेंट
की फॉर्म होती है। इजंट इट ऑब्वियस दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट? क्या ये क्लियर नहीं है कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छी होती है? डू वी नीड टू डिबेट दिस? क्या फिर भी हमें, सब लोग ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छी होती है, तो फिर हमें इस पे क्या डिस्कशन करना? ये अलग तरह का क्वेश्चन पुट करता है। तो फिर हम क्यों इस पे डिस्कशन करें? इसलिए कहा जाता है कि नीचे से सामने आए, ताकि मैम इसकी कुछ अच्छाइयाँ और बता सके। योलांडा कहता है कि हमें डेमोक्रेसी पर डिस्कस करने की जरूरत कहाँ है, जब दुनिया के सभी देश डेमोक्रेटिक बनना चाहते हैं। वो बड़े विशेषज्ञ भी ये कह चुके हैं कि डेमोक्रेसी सरकार का सबसे अच्छा रूप है, तो हमें डिस्कस करने की जरूरत कहाँ है? आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। टंकिनी एक स्टूडेंट का नाम है। बट लिंडा मैडम had said we should not accept something just because it is famous। लेकिन मैडम ने पहले ही कहा था, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना इब्राहिम लिंकन की, डेमोक्रेसी द फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना, तो वो फेमस डेफिनेशन इसलिए हम पढ़ते हैं। तो मैम ने उसी दिन कहा था हमें ये डेफिनेशन इसलिए नहीं पढ़ने से कि फेमस है, हमें इसको वर्ड टू वर्ड समझना है। तो यहाँ वही क्वेश्चन है कि दुनिया के सब लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छी होती है, तो क्या हमें भी ये मान लेना चाहिए कि अच्छी होती है? क्या ये मान लेना चाहिए? तो ये यहाँ टैंकिन कहती है कि हमें, मैडम कह चुकी है कि दो दुनिया जिस चीज को मानती है उसको वैसा का वैसा स्वीकार करना जरूरी नहीं है। हमें उसमें कुछ नए हिडन वर्ड मीनिंग या हिडन उसकी मीनिंग्स फाइंड आउट करने से, उसकी कमियां कुछ उसकी अच्छाइयां फाइंड आउट करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स एक्सेप्ट इट, इजंट इट पॉसिबल दैट एवरीवन इज फॉलोइंग द रॉन्ग पाथ? क्या ऐसा भी संभव हो सकता है कि सभी लोग गलत रास्ते पे चल रहे हो? आगे हम बढ़ते हैं। जेनी, आगे स्टूडेंट का नाम है जेनी। यस, इट एक्चुअली इज ए रॉन्ग पाथ। ये वास्तव में रॉन्ग पाथ है। कौन सा? कि जो चीज पहले से उसको सीधा का सीधा स्वीकार कर लेना गलत है। हमें उस पर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ रिसर्च करना चाहिए। व्हाट हैज डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री? हमारे देश में डेमोक्रेसी से क्या मिला है? सबसे पहले ये डिस्कस करें कि पहले इंडिपेंडेंस से पहले जब देश डेमोक्रेटिक नहीं था तब क्या था और आज क्या है, इससे में क्या क्या फायदे हुए, ये भी हमें पढ़ने हैं। 7 decades of democracy, there is so much लिंगडो मैडम्स पॉवर्टी इन द कंट्री। बच्चे कहते हैं मैडम 70 साल हो गए हैं देश को डेमोक्रेट हुए, फिर भी देश के अंदर उतनी गरीबी है। themselves ओके, हु केयर्स फॉर देयर कंट्री? और हम कहते हैं डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी में कौन ऐसा नेता होता है या ऐसा कौन होता है जो देश के बारे में सोचे? क्या ऐसा कोई होता है? ये क्वेश्चन है ना। हु केयर्स फॉर द कंट्री? कंट्री की कौन देखभाल करता है? ऐसा कौन होता है जो देश के बारे में सोचता है? क्या ऐसी कोई पोस्ट है जो देश के बारे में सोचता है? आगे बढ़ क्या होता है। रिबंग, रिबिंग, बट what has democracy got to do with it? Do we have poverty because we are democratic? Do we have poverty beside being democratic? क्या हम गरीब इसलिए हैं कि हमें हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है? हमारे यहाँ गरीबी का कारण डेमोक्रेसी है? या और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग डेमोक्रेसी? और क्या हम डेमोक्रेटिक होने के बावजूद भी गरीब हैं? इन दोनों पे डिस्कस करना है कि क्या हम डेमोक्रेसी की वजह से गरीब है, कि हमारा देश इसलिए गरीब है कि यहाँ डेमोक्रेसी है। कुछ देशों में जिनमें डेमोक्रेसी नहीं है, बिल्कुल गरीबी नहीं है। क्या ऐसा भी है क्या? क्या दूसरा क्वेश्चन, वोट वी हैव वो डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग डेमोक्रेसी? क्या हम डेमोक्रेटिक होने के बावजूद भी गरीब हैं? इसके पीछे क्या है, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे अभी इसी लेसन में। जेनी, वॉट एवर हाउ डज इट मेक्स ए डिफरेंस? इसका कोई भी डिफरेंस क्यों ना हो, चाहे हम डेमोक्रेसी होने की वजह से गरीब हैं या हमारी गरीबी की वजह से डेमोक्रेसी है, कुछ भी कारण हो, द पॉइंट इज दैट दिस कांट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर ये ऐसा है तो ये गवर्नमेंट का सबसे अच्छा फॉर्म नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी इज द ऑल अबाउट chaos, इनस्टेबिलिटी, करप्शन, हाइपोक्रेसी, है ना, पॉलिटिशियंस फाइट अमंग। ये जो एग्जांपल ये नीचे दिया ना जिनी नाम की लड़की ने, ये अभी वर्तमान की स्थिति को सूटेबल करता है। देखते हैं, वो ये कहती है कि डेमोक्रेसी जो है ना एक सबसे कयास है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट कयास। कयास का मतलब अव्यवस्था है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, व्यवस्थित नहीं रहता काम। कभी कोई गवर्नमेंट आती है 5 साल में, 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है, पहली वाली सरकार के सभी निर्णयों को चेंज कर देती है, नई डिसीजन ले आती है ना। इनस्टेबिलिटी होती है, अस्थिरता होती है। हमने अभी देखा है राजस्थान के अंदर आज वर्तमान काल में सरकार अस्थिर है, डगमगा रही है। कुछ मंत्री लोग जो है दूसरी पार्टी से मिल गई है, नाराज होकर बैठ गई, सरकार अलग बैठी है, वो अपना बहुमत साबित करने की कोशिश कर रही है। ये सब चीजें इनस्टेबिलिटी है, सरकार स्थायी नहीं है।
सरकार को स्थायी रखने के लिए जो जो सरकार को चलाते हैं उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम उन लोगों को सपोर्ट करना पड़ता है जो वास्तव में डिजर्व नहीं करते हैं, है ना? जैसे करप्शन यहाँ पे ज़्यादा बढ़ता है डेमोक्रेसी में, हाइपोक्रेसी दिखावटीपन ज़्यादा है। बड़े-बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, अब कोई नहीं रहेगा भूखा, भूखे तो उतने ही मिलते हैं, है ना? लोगों को दिखावा किया जाता है, हाइपोक्रेसी होती है। पॉलिटिशियंस फाइट अमंग्स लोग जो राजनेता होते हैं लड़ते हैं, अब लड़ रहे हैं देख लीजिए राजस्थान के अंदर, सब राजनेता लड़ रहे हैं। कभी किसी को मंत्री बना रहे हैं, कभी किसी को मंत्री से हटा रहे हैं, कोई कह रहा है मुझे दीजिए, कोई कह रहा है मुझे मंत्री पद दीजिए, कोई ये कह रहे, कोई वो कह रहे। ये सब चीजें डेमोक्रेसी में होती है। वास्तविकता में डेमोक्रेसी की ये कमियां है ना? आगे हम और पढ़ते पोइमन सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड। तो फिर ये क्वेश्चन उठता है अगर डेमोक्रेसी इतनी बेकार है तो हमें कौन सी सरकार लेनी चाहिए? क्या हमें वापस यहाँ पे मोनार्ची डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश कर देनी चाहिए? गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, पहले ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़िए। इनवाइट सम किंग्स टू रूल द कंट्री, क्या हम ब्रिटिश जाएं और वहां के कुछ राजाओं को बुला करके लाएंगे आप हमारे देश में आकर के राज कीजिए, हमसे डेमोक्रेसी चल नहीं रही है, हमारा देश सक्सेस नहीं हो रहा है, क्या हम ऐसा करें? क्वेश्चन है। रोज डोंट आई डोंट नो, मैं तो नहीं जानता। आई थिंक वोट दिस कंट्री नीड्स इज ए स्ट्रॉन्ग लीडर। लेकिन ये रोज नाम का लड़का ये बहुत अच्छा ये कहता है कि मैं ये तो नहीं जानता डेमोक्रेसी क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या पता नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी तभी सक्सेस है उसका नेता अच्छा हो, नेता मोदी का जैसा हो। ओके, someone who does not have to bother about elections and parliaments, नेता ऐसा हो जो चुनाव की नहीं सोचे, जो अपने निर्णय चुनाव को ध्यान में रख करके नहीं करे, ऐसा नेता चाहिए, है ना? देन that alone can remove corruption, जिससे कि करप्शन मिट सकता है। पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री, इस देश में गरीबी मिट सकती है अगर नेता अच्छा होगा तो। समवन शाउटेड, इसी बीच कोई क्लास में से जोर से चिल्लाता है, दैट्स कॉल्ड डिक्टेटरशिप, ये तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? डिक्टेटरशिप हो जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं। हाउ हो what if that person start using all these powers for himself and his family? अब ये क्वेश्चन उठता है कि नेता अच्छा होना चाहिए जो चुनाव की नहीं सोचे, तो यदि जो नेता जिसको हमने पावर दिया यदि वो सिर्फ अपने बारे में सोचने लग जाए या अपनी फैमिली के बारे में सोचे तो क्या होगा? वोट इफ ही इज करप्ट हिमसेल्फ, और ये क्या होगा कि पावर देने के बाद वो करप्ट हो जाए तो हम क्या करें? रोज कहता है दोबारा, आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट सिंसियर स्ट्रॉन्ग लीडर, मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो ऑनेस्ट हो, स्ट्रॉन्ग हो, सिंसियर, है ना? कोई, बट दैट इज नॉट फेयर, ये तो अच्छी बात नहीं है। वी आर कंपेयरिंग ए रियल डेमोक्रेसी विद आइडियल डिक्टेटरशिप, हम एक रियल डेमोक्रेसी का आइडियल डिक्टेटरशिप के साथ कल्पना कर रहे हैं। वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद एन आइडियल, वी शुड कंपेयर, हमें एक आदर्श का आदर्श के साथ में तुलना करनी चाहिए, न कि आदर्श की अनादर्श के साथ में, आदर्श की एक करप्टेड के साथ में। यहाँ तो हम एक करप्टेड और एक आइडियल की कंपेरिजन कर रहे हैं, जैसे डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी, जबकि हमें दो डेमोक्रेसी के बीच में कल्पना करनी है, तुलना करनी है, कंपेरिजन करना है, वहां की अच्छाइयों को देखना है। गो एंड टेक द रिकॉर्ड ऑफ द डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ, एक बार रियल लाइफ में सभी का रिकॉर्ड चेक कीजिए जो डिक्टेटर हैं। दे आर मोस्ट करप्टेड, जो डिक्टेटर होते हैं वो सबसे ज्यादा करप्टेड होते हैं, सेल्फिश होते हैं, ब्रूटल होते हैं। इट इज जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस, है ना? एंड व्हाट इज वर्स, यू कांट इवन गेट इट ऑफ देम, और आप इसकी तुलना ही नहीं कर सकते। यदि वो डिक्टेटरशिप एक बार आ जाती है तो उसे छुटकारा पाना, गेट इट, छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। आई थिंक आपको ये प्रकार समझ में आएगा कि हमें डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर इसमें अच्छा जानना है तो हमें कोई अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री का स्टडी करनी चाहिए, वो पता लगाना चाहिए कि उस देश में डेमोक्रेसी है, वहाँ ये प्रॉफिट हो रहा है, उससे ये फायदा, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। मैडम लिंडो वाज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन, अब मैडम क्लास में खड़ी है ना, बच्चों के बीच में डिस्कशन सुन रही है विद इंटरेस्ट, बहुत रुचि के साथ में। नाउ शी स्टेप्ड इन, वो स्टेप्ड इन का मतलब अपना इंस्ट्रक्शन देती है, अपनी व्यूज रखती है। आई आई वाज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्ग्यूइंग सो पैशनेटली, मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही उत्साह के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, अपने अपने व्यूज दे रहे हैं, सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई डोंट नो हु इज राइट हु इज रॉन्ग, मैं तो ये तो नहीं कह सकती कौन सही है कौन रॉन्ग है, दैट इज फॉर यू टू सेटल, यू टू सेटल,
आपको सेटल करने के लिए, मतलब मैं किसी का पक्ष नहीं लेती हूँ, बट आई डिड फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड। आई डिड फील, लेकिन मैंने ये समझा कि आप सभी लोग बोलना ज़रूर चाहते हैं, अपने व्यूज़ को रखना ज़रूर चाहते हैं। कोई बच्चा या क्लास में चुप नहीं है। ये नहीं है कि मैं तो क्यों बोलूँ, बाकी बोल रहे हैं ना। You may have felt very bad if someone tried to stop you and if someone punished you for saying that you what you felt. ये आपने ऐसा अनुभव किया होगा, यदि कोई आपको बोलते हुए रोके या आपकी बात को गलत कहे तो आपने बैड फील किया होगा, कर सकते हैं। Would you be able to do that in a country that is not democratic? क्या आप यहाँ व्यूज रख रहे हैं, कौन से, जो आप इतना स्वतंत्रता के साथ में किसी सरकार के विरोध कर रहे हैं, उसके पक्ष में कुछ बोल रहे हैं, क्या आप ऐसा एक नॉन डेमोक्रेटिक देश के अंदर कर सकते हैं? इज दैट ए गुड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी? और ये डेमोक्रेसी सबसे बड़ी अच्छाई है कि हम सरकार की भी आलोचना कर सकते हैं। तो आई हैव टोट दिस लेसन टुडे, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट कल पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हमने पढ़ा है डेमोक्रेसी की मेरिट्स के बारे में पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी की आज जो हमने मेरिट पढ़ी वो है कि फ्रीडम टू स्पीक, बोलने की स्वतंत्रता, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता। ऐसा हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हम नहीं कर सकते हैं ना, जो डेमोक्रेटिक है वही कर सकते हैं। और अब आज हमने ये भी सीखा कि डेमोक्रेसी सरकार का सबसे अच्छा फॉर्म है, सबसे अच्छी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी ही है। तो ये हमने पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो मेरे भी चैनल पर नए हैं, जो पहली बार आए हैं, वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। मेरे इस चैनल पर आपको सभी क्लासेस की एसएसटी क्लास 6 से लेकर के 12 तक, है ना, सभी क्लासेस की इंग्लिश क्लास 6 से लेकर के 12 तक इंग्लिश एसएसटी के सभी वीडियोस बहुत ही कंप्लीट क्वेश्चन आंसर के साथ में, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मिलते हैं। इसके लिंक्स मैंने ऊपर आई बटन में दिए हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।